थैंक यू सो मच प्रिया जी। तो बिल्कुल सही कहा प्रिया जी ने, रामपुर है ही इतना प्यारा और उससे भी प्यारी है रामपुर की आवाम। और दोस्तों सबसे प्यारा है हुनर हाट, तो एक बार हुनर हाट के लिए जोरदार तालियां बनती हैं। और दोस्तों हुनर हाट एक संगम है कल्चर, क्राफ्ट और कुजीन का, और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ऑनरेबल मिनिस्टर माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी को। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। तो दोस्तों आज बहुत ही खूबसूरत से आपने कार्यक्रम देखे, पर अब जो आप सभी के सामने आने वाला है वो होगा ग्रैंड फिनाले, या मैं यूं कहूं आज की इस शाम का धमाका। तो क्या आप सब तैयार हैं? भाई आवाज नहीं आई, एक बार फिर से हो जाए। आर यू ऑल रेडी? और दोस्तों इसी के साथ आप सभी के बीच में एक बहुत ही उम्दा कलाकार आ रहे हैं, जानी मानी हस्ती, द बॉलीवुड सेलिब्रिटी ऑन द फ्लोर। तो जिस मौके का, जिस लम्हे का हम सबको, आप सबको और पूरे रामपुर को इंतजार है, वो लम्हा आ चुका है। तो आप सभी के बीच में बुलाना चाहूंगी द पर्सन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन। 270 से ज्यादा फिल्म्स करने के बाद, जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड सेलिब्रिटी दिलीप कुमार जी से लेकर आमिर खान जैसे सितारों के साथ अपने हुनर का प्रदर्शन करने के बाद आप सभी लोगों के बीच में आ रहे हैं, वो कदम रख रहे हैं। तो दोस्तों मैं और बता देना चाहूंगी इनके बारे में कि इनके लिए 4 गाने रफी साहब ने गाए हैं। और इसके अलावा दोस्तों हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, इनका सबसे ज्यादा आकर्षक ट्रैक रहा है। और इसके अलावा दोस्तों महमूद जी ने खुद अपना नाम इनको दिया। और इसके साथ साथ राजेश खन्ना जी की कुछ चहीती फिल्में जैसे कि हाथी मेरे साथी, आन मिलो सजना और कटी पतंग में इन्होंने अपना अभिनय दिखाया। तो दोस्तों आप सभी की तालियों के बीच तालियां हो जाए एक बार। Let me introduce the grand finale, आज की शाम का धमाका, द शानदार जानदार महमूद जूनियर। जोरदार तालियां हो जाए गाइस, जोरदार तालियां होनी चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन प्रेजेंटिंग द स्टार हिमसेल्फ महमूद जी, तालियां हो जाए, क्या बात है। आए हुए तमाम भाइयों, थोड़ी सी भाभियों, बहनों और बहनोइयों, मैं सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी कथा, 2 शेर सुनाना चाह रहा हूँ। तो उससे आगे क्या बोलना है उसका अंदाज़ा आपको भी आएगा, सुनने का मज़ा भी आएगा। कहते हैं गुमनाम जो रहा वो गुनहगार हो गया, गुमनाम जो रहा वो गुनहगार हो गया। पत्थर कभी नसीब कभी खार हो गया, और नामे कला तो आज है, नामे कला तो आज है दुनिया में कारोबार। शोहरत जिसे मिली वो कलाकार हो गया। शोहरत का, कला का चोली दामन का साथ है, आप सब जानते ही हैं। और मुख्तार अब्बास साहब नकवी ने इतना बड़ा काम किया है कि हर प्रांत के जो कलाकार हैं, जो फनकार हैं, जो छुपे हुए हैं, जिनके फ़न को हमारा मुल्क या बाहर के लोगों ने नहीं देखा है, एक एक को खोज के लाने की एक तंजीम बनाई है। और लोग ढूंढ ढूंढ के आते हैं, अपना फ़न पेश करते हैं, आप सब लोग लाइक करते हैं, उन्हें इज्जत देते हैं। एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाह रहा हूँ, उसके बाद में एक डांस पेश करूँगा आपके सामने। हुआ था यूँ, बहुत से लोगों को शायद पता भी हो, बहुत से को शायद ना पता हो। ये जो हुनर हाट है ये हम जैसे कलाकारों के लिए बिल्कुल नहीं है, ये उन जैसे कलाकारों के लिए है जो गुमनामी में छुपे हुए हैं। मैं आपसे सबसे गुजारिश करूंगा कि इनकी हिम्मत को सराहो और इनका साथ दे दें। जैसे आपका ये प्यार है कि आप नकवी साहब के साथ खूब कंधे से कंधा मिलाकर इस तंजीम को आगे बढ़ा रहे हैं। इनके सब वर्कर्स
सब चाहने वाले दोस्तों को सबको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। दोस्तों, एक मैं आपको बात बताना चाह रहा था, वो ये कि एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो थोड़ी शांति देंगे तो मज़ा आएगा कि मुझे बोलने में, आपको सुनने में। अदरवाइज मैं डांस तो करने वाला ही हूँ, छोड़ूंगा नहीं। तो एक शूटिंग में एक छोटा सा बच्चा चला गया। उस दौर में शूटिंग में एक ही चेयर, एक ही कुर्सी हुआ करती थी। वो कुर्सी होती थी डायरेक्टर साहब की। डायरेक्टर यानी कि कप्तान शिप का, समझ लीजिए ना कि मालिक स्टूडियो का। वो बच्चा शूटिंग देखने के शौक में चला गया, जाके उसी कुर्सी के पीछे खड़ा हो गया जिस पे डायरेक्टर लिखा हुआ था। वो डायरेक्टर की कुर्सी के पीछे एक बच्चा, जॉनी वॉकर साहब, बहुत बड़े कॉमेडियन अपने वक्त के, तेल मालिश, शायद सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, इतने बड़े कॉमेडियन जॉनी साहब के साथ एक बच्चे के कुछ डायलॉग थे। बच्चा डायलॉग भूल रहा था, तो एक टेक फिर दो टेक, ऐसे डायलॉग बच्चा भूलता जा रहा, नर्वस हो गया था, बच्चा छोटा सा था। मगर डायरेक्टर जो था उसने अपना आपा नहीं खोया। वो बच्चे को उसके ज़हीनियत के हिसाब से समझाते थे, बेटा देखो, बेटा देखो। और मैं पीछे बस पीछे से सब लोग देख रहे। एक बार ऐसा हुआ, 5वां या 6वां टेक था, वो फिर रिटेक हुआ, 6वां शॉट भी रिटेक हुआ। तो बच्चे के जो शूटिंग देख रहा था उसके मुंह से निकल गया, क्या एक डायलॉग बोलने को नहीं आता, चला आया पिक्चर में काम करने को। वो बच्चे ने रीटेक देख के जुमला बोला, डायरेक्टर की कुर्सी के पीछे खड़े हुए डायरेक्टर ने मुड़ के देखा बच्चे को, बोला बेटा आप ये जुमला बोल सकते हैं, ये जो भूल रहा है ये जुमला। बोले अंकल मैं इनका तो क्या, मैं जॉनी वॉकर अंकल का भी जुमला बोल सकता हूँ, इतना याद हो गया मुझे। उन्होंने उस बच्चे को बुलाया, बेटा इधर आइए, अपना कुर्ता निकालिए, इनको दीजिए। वो कुर्ता पहनाया गया, वो शॉट दूसरे बच्चे से उसी वक्त दिया गया, शॉट ओके हो गया। लोगों ने ताली वाली बजा दी। एक रैंडमली एक बच्चा आता है और एक शॉट में बस कमाल कर देते, तालियां बजती है। और उस दिन के बाद मैंने समझ में ये आया है मेरे कि वो जिसे चाहे उसे पल में नवाज सकता है। मैं जूनियर महमूद की बात कर रहा था, वो मैं था जिन पे ये शॉर्ट पिक्चराइज हुआ था। बहुत नवाज। माँ बाप की दुआएं, दोस्तों की दुआएं, बहनों की दुआएं आपको ले चलती। आइए चलिए पीछे चलते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में। महमूद साहब हमारे मुल्क के जितने भी फिल्मी शौकीन हैं इस नाम को भुला ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा ना पहले कोई पैदा हुआ है, ना वो जब थे तब था, ना आइंदा होगा। महमूद साहब ऐसी हस्ती हुई हमारी इंडस्ट्री की कि बस हर फिल्म देखने वाला ही चाहता है कि इस फिल्म में महमूद साहब हों। लोगों को हंसा हंसा के फिर उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन शुरू किया, फिल्में बनानी शुरू की। एक फिल्म उन्होंने बनाई पड़ोसन। पड़ोसन जैसी कॉमेडी फिल्म जो हर घर में है, हर आदमी चाहता है कि ये फिल्म अपने बच्चों को दिखाए, टाइम पास हो, बीवी का मूड खराब है तो ऑन कर दे। किसी भी तरह पड़ोसन फिल्म अक्सर देखी गई है हमारे पूरे मुल्क में। उसकी वजह ये थी उसकी कॉमेडी। महमूद साहब एक क्लासिकल डांस मास्टर गंजे होते हैं, वो चेन्नई से, साउथ से आते हैं। हीरोइन होती है सायरा बानो। सायरा बानो जी को डांस वांस सिखाते हैं और डांस सिखाते हुए थोड़ा उनके करीब करीब जाते हैं, छूने भी लगते हैं। तो उनके पड़ोस में रहते हैं फिल्म के हीरो सुनील दत्त। उनको बड़ा बुरा लगता है साहब कि जहाँ मैं डोरे डालना चाह रहा हूँ वहाँ पर ये गंजा आके यूं कर रहा है। वो जाके अपने गुरु को बुलाता है जो एक नाटक कंपनी चलाता है, उनका नाम होता है किशोर कुमार साहब। वो किशोर कुमार जी को लाता है और कहता है इस गंजे को यहाँ से भगा दो, मेरी महबूबा के ऊपर हाथ वाथ डालता है या वर्ग ला रहा है, जैसा भी है। तो पर्दे पर आपने, फिल्म के स्क्रीन पर आपने महमूद सीनियर साहब को एक क्लासिकल डांस मास्टर के रूप में, किशोर कुमार जी को अपने अनोखे अछूते अंदाज में देखा था। ये डुएट आइटम था, दो मंझे हुए माने हुए कलाकारों ने किया था। मैं थोड़ी बहुत चोरी करता हूँ, उनका झूठा खाता हूँ, खासकर मेरे उस्ताद महमूद साहब का। तो कुछ चेहरे पे जरा देखिएगा तो आपको उन हस्तियों को कुछ याद आएगी
दोनों कलाकारों की एक्टिंग तन्हा करूंगा। ये म्यूजिकल फाइट है, इट्स एन म्यूजिकल फाइट, लेकिन उसमें डांस से ज़्यादा आपको चेहरे के हाव भाव, उनके जेस्चर्स, उनके पोस्टर्स पे ध्यान दीजिएगा। महमूद साहब की फिल्म पड़ोसन का गाना, महमूद साहब, किशोर कुमार साहब दोनों की अकेली एक्टिंग करूंगा। यहाँ से महमूद साहब गाना गाना शुरू करेंगे, यहाँ से किशोर कुमार जी आएंगे, दोनों के चेहरे मोहरे देखिएगा। गाने के बोल हैं, एक चतुर नार करके सिंगार बड़ी होशियार। क्यों नहीं हो तो दूसरा तो तुम्हारे पास नहीं। जी थोड़ी सी टेक्निकल स्लैग आता है, कोई बात नहीं। मैं आपको बताऊं कि आजकल के बच्चे जो मोबाइल के बिना कोई गेम नहीं खेलते। हम लोग कंचे से खेलते थे बचपन में, हैं, गुलेल होती थी, किसी की भी पिटाई हम पे हो जाती थी। आज के बच्चे बड़े कंप्यूटराइज्ड हैं, या माशाल्लाह यूँ कहें कि बहुत ज़हीन काबिल है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, जब तक कि इनका भी काम हो जाए, मेरा भी काम हो जाए। वही कि एक मोहल्ला था साहब, उस मोहल्ले में बहुत से बच्चे रहते थे। हमारे मुल्क में तो माशाल्लाह बहुत ही हैं, पर उस मोहल्ले में कुछ ज़्यादा बच्चे थे। और उसी मोहल्ले में एक बुज़ुर्ग रहते थे जो 60+ होंगे, सीनियर सिटीजन थे। और कहावत ऐसी कि जब आदमी 60 के हो जाते हैं तो थोड़े से सठिया जाते हैं। एक पुरानी कहावत है, कोई माने ना माने, या तो उसमें बचपना आ जाता है इंसान में, या फिर वो चिड़चिड़ा हो जाता है। तो एक 60 साल प्लस आदमी के जहन की बात और आज के जो इस दौर के, जिसे जेट एज के दौर के बच्चे, कंप्यूटराइज बच्चों की बात की एक छोटी सी बात मैं सुना रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ शायद आप लाइक करें। बच्चे एक मोहल्ले में खेलते थे, शोर शराबा करते थे। उस घर में कुछ उनकी नातिन होती थी, पोतियाँ होती थी, पर बच्चे तो बच्चे थे, शोर मचाते, जवान जवान बच्ची अंदर होती थी घर में, पर ये किसी की सुनते नहीं थे। वो चाचा आते हैं हमेशा गुस्से में, आगे बच्चों से चुप रहने को कहते हैं। तो उस बीच में उनकी जो बातें, वो जो कम्युनिकेशन है वो सुनने वाला है। और ये कि एक 60 साल का आदमी 6 साल के बच्चे से क्या बात कर रहा है, और ये 6 साल का बच्चा 60 साल के आदमी से कैसी बातें कर रहा है। वो बच्चे चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है। वो बड़े मियाँ आते हैं, उल्लू के पत्थर इधर। बच्चा घबरा जाता है, इतने बड़े आदमी क्या बात क्या है चाचा, चाचा बात क्या है, बता बे, तूने कुतुब मीनार देखा है, कुतुब मीनार? इतना सा बच्चा पिल्ला, नहीं नहीं चाचा मैंने कुतुब मीनार नहीं देखा। चाचा बोला पढ़ाई में ध्यान दो, किताबों में ध्यान दो, दिन भर यहाँ भौंकते फिरते रहते हो, दिमाग खाते हो, पढ़ाई करो, दफा हो जाओ ना, सबको जूते से मारूंगा, चलो चलो चलो। ऐसे डांट डपट करके बच्चों को निकाल देते हैं। कुछ दिनों बाद वही हस्बे मामूल बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। वो चाचा फिर आता, अबे ओ पागल की औलाद थी था। फिर वो बच्चा था, क्या बात क्या जाता, बहुत गाली बजते मेरे को, बहुत हमेशा होशियारी करते, बात क्या है, एक बात बता बे, 4 मीनार देखा है तूने, 4 मीनार? वो तो एक कुतुब मीनार तो एक ठीक भी था, 4 पूछ रहा है। बच्चा बोलता नहीं चाचा 4 मीनार भी नहीं देख, किताबों में ध्यान दो, पढ़ाई करो, तब समझ में आएगा दुनिया कहाँ आ रही कहाँ जा रही। दिन भर दिमाग खाते रहते हो, दफा हो जाओ, वरना कसम से आज तो मैं डंडा फेंक। बच्चे चले जाते कि ये तो रोज का इसका सिलसिला है, इसके मत्थे कौन लगे, चले जाते हो। एक रोज की बात, नॉर्मल वही गेम बच्चे खेल रहे हैं, चाचा दंदनाते हुए आते हैं। इससे पहले कि चाचा कुछ बोले, ये आज का बच्चा ऐसा सवाल कर देता है चाचा से कि चाचा बगले झाँकने लगता है। वो जैसी बोला ए, तो वो बच्चा बोला चाचा हाँ आप आज मेरे लिए एक बात का जवाब दो प्लीज। चाचा मैं एक बात पूछा, जवाब दो। क्या बात है बे?
चाचा, आपने अब्दुल गफूर को देखा है? चाचा बा किसको बे? अब्दुल गफूर को देखा है? तो बोलते नहीं बे, मैंने नहीं देखा। अपने घर में ध्यान दो ना, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, उन पे ध्यान दो, क्या हम पे ध्यान देते हैं? अरे आपके पीछे कौन आता कौन जाता हमें क्या पता। बहुत बहुत शुक्रिया, देखिए मेरा भी काम हो गया, उनका भी काम हो गया। हाँ भाई, ओके। तो फिर से दोहरा दूं मैं आपके सामने मेरे उस्ताद की फिल्म पड़ोसन, उसी का गाना महमूद साहब, किशोर कुमार जी। यहाँ से भाईजान गाना शुरू करेंगे क्लासिकल अंदाज में। यहाँ से किशोर कुमार साहब आएंगे, एक चतुर नार करके सिंगार। एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे चतुर नार करके सिंगार। बरसा चतुर नार करके सिंगार। थम, अयो थम, अरे थम थम थम, रोक। अम्मा नम 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 बला 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 रे, बला 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 रे, बला 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 रे। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में हंसत जात, हम हंसत जात, अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार। तू क्यों गोरी ध्यान तेरे कर लाख लाख दुनिया चतुराई, चोटी कर दूंगा मैं उसकी अब के जो आवाज लगाई, चोटी कर दूंगा। तज्जम तकजम तकनम तकरम तत्तंगिर तकतिरिगिर तत्तज्जम तकजम तकनम तकरम तत्तंगिर तकतिरिगिर तत्तरि तदन तज्जनु तदनु तज्जिमि तदिनि तज्जनु तकित तरित दनत जनुत दिनित तकरिकम तम तकरिकम। क्या बोतन चीर भी टक्कर फड़, क्या बोतन चीर भी टक्कर, काले कुछ कुछ के कुछ कर, काले कुछ कुछ के कुछ कर, सीट के तोरे मन मत कर, सीट के तोरे मन मत कर। सब चले गए चिदागुड़ चिदेंगे चिदगुड़, कैसे कुछ काय हाय हाय। जा रे कारे कागा काका का क्यों शोर मचाए, उस नारी का दासन बन जो राह चलत को राह भुलाए। काला रे जा रे खारे नाले में जाके तू मुंह धो के आ, काला रे गारे गारे ये जरा बड़े जे गारे गारे ये सुर बदल ओ गारे गारे ये हमको भटका गारे दिया। गारे ये सुर की तरह दिए, ये सुर ये इन्ना आया है तो ये चतुर नार हम छोड़ेगा नहीं दिए, एक चतुर नार हम पकड़ कर रखेगा जे, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे चतुर नार करके सिंगार। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तू क्या जाने क्या है नारी, जिस संग लागे मोरे नैना उस पे सारी दुनिया वारी। नाच न जाने आंगन टेढ़ा 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 टेढ़ा
चंदनिया वार चकोरे राम बनाई ये कैसी जोड़ी करे नचैया ताता थैया ताल पे नाचे लंगड़ी घोड़ी अरे देखी तेरी चतुराई अरे देखी तेरी चतुराई तुझे सुर की समझ नहीं आई तूने कोरी घास ही खाई अरे घोड़े घोड़ा बोला घोड़े गाली दिया देखी तेरी चतुराई नार घोड़े देखी तेरी चतुराई नार घोड़े देखी तेरी चतुर नार करके नार अरे घोड़े तेरे एक चतुर नार अयो घोड़े तेरे एक चतुर नार अयो घोड़े तेरी अयो घोड़े तेरी चतुर या घोड़ा या चतुर या घोड़ा या चतुर या घोड़ा चतुर घोड़ा ये क्या है घोड़ा चतुर एक पे रहना या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना गाओ एक चतुर नार करके सिंगार एक चतुर नार बड़ी होशियार मेरे मन के द्वार ये घुसत जात अपने ही जाल में फंसत जात हम मरत जात अरे आय 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 चतुर नार बड़ी होशियार करके सिंगार अपने ही जाल मेरे मन के द्वार फंसत जात घुसत जात हम हंसत जात हम मरत जात अरे मरत जात क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो दोस्तों, जिस मौके का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था वो आ चुका है आप सभी के बीच में। एंड दोस्तों, आप सभी के बीच में अगली परफॉर्मेंस होने वाली है एक बहुत ही खास, जिसमें आज की शाम बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा, बहुत ही ज़्यादा यादगार रही है। और दोस्तों, कल की शाम भी होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि अन्नू कपूर जी के साथ, जी हाँ दोस्तों, एक जानी मानी हस्ती के साथ होने वाली है एक बेहद खास अंताक्षरी। बहुत ही खूबसूरत और खुशनुमा सा मंजर कल आप देख पाएंगे, सेम टाइम सेम प्लेस। तो कल मिलते हैं आप सभी से इसी जगह। तो एक बार तालियां हो जाएं, आखिरी बार जोरदार तालियां। और इसी के साथ शुभ रात्रि, शब्बा खैर। थैंक यू सो मच।